हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी कि JCECEB, जो कि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है आपका 2020 में। और आप लोगों ने फॉर्म भी फिलअप कर लिया होगा। अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट जल्दी ही डेट भी डिक्लेयर हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। सो एग्ज़ाम देने से पहले आपको ज़रूरी है कुछ चीज़ों का जान लेना। वो चीज़ें क्या होने वाली है? सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मार्किंग सिस्टम के बारे में, यानी कि जिस पेपर को आप देने वाले हैं, यानी कि जिस एग्ज़ाम को आप देने वाले हैं, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन झारखंड कंबाइंड के अंतर्गत जो लिया जाने वाला है, उसका मार्किंग सिस्टम क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, और पेपर का मीडियम क्या होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा सवाल आता है कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो क्या मैं दे सकता हूँ, इंग्लिश मीडियम का हूँ तो क्या दे सकता हूँ। तो ये सारे डाउट्स आपके आज क्लियर होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले ये सब भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका झारखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड कंबाइंड बोर्ड का। उसमें आपको ये नोटिस मिल जाता है, और इसमें आप देख लीजिए, जो मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। परीक्षा का स्तर एवं प्रकार, प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव एवं बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस प्रकृति के होंगे, तथा सभी विषयों के प्रश्न पत्र द्विभाषी अंग्रेजी एवं हिंदी में होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक देय होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। एक प्रश्न के लिए 1 से अधिक विकल्प देने पर उन्हें अमान्य कर दिया जाएगा, तथा इसकी गणना गलत उत्तर के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी, वही अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक सरल भाषा में बताती हूँ कि आखिर क्या कहना चाहता है। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, अगर आप झारखंड कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के देने वाले हैं इस साल, तो आपका जो पेपर होगा, वो जो सब्जेक्ट्स होंगे वो बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। और इस एग्ज़ाम में PCM और PCB दोनों ही स्टूडेंट्स बैठते हैं, यानी दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बैठते हैं, देते हैं। सो उनके लिए सब्जेक्ट्स जो होता है वो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है, और बायोलॉजी। मैथ्स उन्हीं के लिए है जो मैथ्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं, और बायोलॉजी उन्हीं के लिए है जो बायोलॉजी वाले स्ट्रीम के बच्चे होते हैं। यानी कि जो बायोलॉजी के स्ट्रीम के बच्चे, उन्हें मैथ्स देने की ज़रूरत नहीं है, और जो मैथ्स वाले, उन्हें बायोलॉजी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एग्ज़ाम 3 सब्जेक्ट्स का ही देना होता है। मैथ्स या बायोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स के ये पेपर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स आपका 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री भी 50 मार्क्स का आएगा, मैथ्स भी 50 मार्क्स का, और बायोलॉजी भी 50 मार्क्स का ही होता है। मैथ्स और बायोलॉजी मेक श्योर ये दोनों के दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आप अपने जो भी आप स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली आप इसे चूज़ कर सकते हैं, और उसी स्ट्रीम उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, जो ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है उसका मीडियम क्या होता है, यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो झारखंड कंबाइंड का एग्ज़ाम होता है, उसका जो पेपर आपको दिया जाता है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं। यानी एक साइड इंग्लिश लिखा रहता है, और उसी का दूसरे साइड में कन्वर्जन हिंदी रहता है। सो जो हिंदी के वाले स्टूडेंट हैं, यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, वो भी इन एग्ज़ाम को आसानी से दे सकते हैं। और लास्ट है आपका क्वेश्चन का टाइप। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होगा और MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन रहेगा उसमें सिंपली 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें आपको एक सेलेक्ट करना है और उसे ही आपको फिलअप कर देना है। बस यही आपको पैटर्न रहता है। अब बात कर लेते हैं टाइम एंड टोटल मार्क्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर आपका बन के आता है, आप देख सकते हैं, ये 2019 में जो पेपर आ चुका है उसी का एक छोटा सा कटआउट है। तो इसमें आप देख लीजिए, टाइम जो होता है वो 2 आवर्स 30 मिनट्स आपको दिया जाता है, और टोटल मार्क्स 150 का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50-50 मार्क्स के तीनों ही सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, इसलिए टोटल मिला करके 150 मार्क्स के आपके पेपर आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि
का मार्किंग सिस्टम क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जितने भी क्वेश्चन आप सही करते हो उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाता है सही जवाब के लिए। और अगर आप सही की जगह अगर उस जवाब को गलत कर देते हो, यानी कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है टिक करने के बाद, तो उसके लिए आपसे आपके मार्क्स में से 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यानी कि अगर एक क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर दिया गया और वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो उसके लिए 0.25 मार्क्स काट लिया गया, वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो अगर आप श्योर हो उस आंसर को लेकर के तभी आप उसमें टिक करें उस क्वेश्चन को, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको डाउट है या आपको लगता है कि मैं श्योर नहीं हूँ उस क्वेश्चन को लेकर, तो उससे अच्छा है कि आप छोड़ दीजिए। अगर आप तब भी रिस्क लेकर के टिक करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स यानी डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी कि आपका निगेटिव मार्किंग हो जाता है। यानी कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी है, ठीक है। अब आप नीचे में देख लीजिए, वही चीज़ बताया गया है कि ये जो क्वेश्चन आपका आता है, पहला फिजिक्स देख पा रहे होंगे, इसमें 1 से 50 तक 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरह से जो 50 तक आएगा उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे और 51 to 100 केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बायोलॉजी के 101 to 150 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स घबराने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी जो मैथ्स वाले हैं, जो मैथ्स चूज़ किए होंगे उनके लिए यहाँ पे मैथ्स का पेपर रहेगा, बायोलॉजी का नहीं रहेगा, ठीक है। और आप पेपर देख सकते हैं, इसी तरह के आपको पेपर मिलेगा। एक साइड इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा और इस इधर साइड में हिंदी में लिखा हुआ आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आप इधर वाले अटैम्प्ट कीजिएगा, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप इधर वाले को अटैम्प्ट करना है। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो और कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, लाइक इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और है और हिंदी में क्वेश्चन कुछ और है, तो उस तरह में ये एक डाउट बन जाता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन सही क्या है। आखिर दोनों में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो उस केस में आपको करना यही होता है कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन अलग है, तो उसके लिए जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है मेक श्योर कि आप उसे पढ़ लीजिए और उसी को टिक करना है। आप देख सकते हैं नंबर 7 में लिखा हुआ है, यदि किसी प्रश्न के हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद में कोई अंतर है तो अंग्रेजी अनुवाद को ही सही समझा जाएगा। इससे आपको पता चल गया है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है आपको उसको टिक पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंगली आंसर को टिक करना है, ठीक है। तो बस समझ गए होंगे आपको कि मार्किंग सिस्टम ओवरऑल क्या होता है। फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम आपको पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ऑफलाइन में आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो तो आपको OMR सीट मिलता है, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट देने जाने वाले होते हैं और वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, OMR सीट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद। तो फ्रेंड्स अभी ही आप जान लीजिए कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो झारखंड कंबाइंड का तो आपको OMR सीट मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो, पैटर्न में बता देती हूँ, ये जो 1 2 3 4 ब्लैक से लिखा पड़ा है ये आपका क्वेश्चन नंबर दर्शाता है, ठीक है। और जो ये ऑप्शन A B C D दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो आपका आता है MCQ टाइप क्वेश्चन, और उसकी जो ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग इसमें टिक करना होता है। लेट्स सपोज कि अगर क्वेश्चन आया हुआ है उसका ऑप्शन B सही है तो आपको B में गोला भरना रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि गोला किस तरह से भरना है, यानी कि उसको किस तरह से आपको फिलअप करना होता है। तो आप देख लीजिए जो करेक्ट मेथड होता है वो किस तरह से होता है। आपका जो मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में 1 सही है तो आपको अच्छे से उसको फिलअप करना है, बिल्कुल डार्क से, है ना, बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो बॉक्स से अगर बाहर निकलता है, सर्कल से बाहर निकलता है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसे गलत मान लिया जाता है। दूसरा बात यह है कि अगर आप किसी एक बॉक्स में पहले से भर चुके हो और फिर आपको याद आता है कि नहीं यार थर्ड आंसर सही था, तो आप थर्ड में भी टिक लगा देते हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी गलत था पहले भी, अभी भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो गलती से भी इस तरह की गलती नहीं करनी है। और एक बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आदत होता है कि वो टिक करते हैं, तो यहाँ पे टिक करने का सिस्टम नहीं है। अगर 2 आपको सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 तो आपको टिक नहीं करना है, बल्कि उसमें गोल भरना रहता है पूरे डार्क तरीके, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ऐसा करना रहता है। मेक श्योर कि जो सर्कल है उसको आधा अधूरा आप ना भरें या फिर बॉक्स से बाहर ना भरें।
आपको एकदम अप्रोप्रिएट, जैसे नंबर 1 में आपको दिखाया गया है किस तरह से भरा गया है, पूरे अच्छे से एकदम गोल से कहीं निकला हुआ नहीं है, वैसा ही आपको फिलअप करना है। तभी जा कर के जो मशीन होता है वो आपका आंसर को अच्छे से अप्रोप्रिएट से कंसिडर करता है, ठीक है, और आपको उसके लिए मार्क्स भी देता है। और अगर दूसरे तरीके से या कुछ भी गलती होती है बॉक्स भरने में तो वो आपके नंबर काट लेता है और नेगेटिव में मार्क्स चला जाता है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ये आपके मार्किंग सिस्टम से रिलेटेड आज की वीडियो थी। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी, और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। और इसका बेनिफिट आपको पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जब आपको पेपर हाथ में मिलेगा तो आपको काफ़ी ईजी पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है। मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें गलती ना करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, क्योंकि ऐसा ही आपको पेपर मिलने वाला है, यही मार्किंग स्कीम भी होने वाली है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई होगी, और साथ में आपके लिए हेल्पफुल भी हुई होगी। हमारे इस चैनल पे ऐसे ही कई सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, हेल्पफुल वीडियोस हैं आपके लिए, जो कि आपको देखना चाहिए, और सारे के सारे मेडिकल से रिलेटेड ही हैं। सो ज़रूर एक बार आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।